लिखा था बड़ी पत्री। उसमें जो बातें लिखनी बाकी रह गई थी, फिर एक पत्री दूसरी लिखी जिसे छोटी पत्री कहा गया है। बड़ी पत्री का जो जिक्र था कल, वो आपने सुना था। धाम धनी श्री प्राणनाथ जी, आखिरी जमाने के काबिल श्री जी, स्वयं उन सुंदर साथ की प्रशंसा अपने श्री मुख से कर रहे हैं। उन सुंदर साथ के समझ, पहचान, ईमान, विश्वास और समर्पण के भाव को देखते हुए उनको सब प्रकार का सुझाव, सिखापन दिया और बार बार ये कहा कि जो तुमने ये कुर्बानी करके दिखाई है धर्म के रास्ते पर, धर्म को जाहिर करने में, धर्म की पहचान करवाने के लिए, सत्य की पहचान करवाने के लिए आपने जो कुछ भी किया, ये सब उस पार ब्रह्म परमात्मा के हुक्म, उनकी इच्छा से ही हुआ। तुम्हें तो सिर्फ खेल में शोभा मिली है, क्योंकि ये तुम्हारे द्वारा हुआ है। जगह जगह पर ये सुझाव दे रहे हैं कि कहीं ये मत समझ लेना कि हमने कर दिया, हमने किया है। नहीं, जो कुछ भी हुआ है उस होने के मूल में स्वयं परमात्मा की इच्छा, उनका हुक्म ही है। सूरत से 500 चले थे, 500 में बड़े ही थे, कम तो हुए नहीं। पर जब मौका आया, समय आया परख का, तो उसमें सिर्फ 16 ही रह गए। परख की घड़ी में 500 में से 16 ही रह गए, बाकी सब दाएं बाएं हो गए। तो उनको कह रहे हैं कि तुम अब 12 हो, तुम्हें मिलसी 12,000, पर तुम्हारे ताबे रहेंगे, तुम्हारे ही अधीनस्थ रहेंगे, उनके ऊपर तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। धाम धनी ने तुम्हें जो शोभा दी है, ये बहुत बड़ी शोभा तुमको मिली है। ये सब कुछ सुना। अब छोटी पत्री में लिखना क्या बाकी रहा था, वो सब थोड़े से इसमें है, इसके आगे आगे का प्रसंग होगा। ये समाचार सुनियो, तो हमारा क्या चलत भया तहकीक ए श्री मोहम्मद के ए मोमिनो, और कहूँ हकीकत जे। और बाकी कुछ कहना रहा था, और का मतलब उसके पीछे और भी बचा है। पहले उससे कुछ कहा है और उसके पीछे कुछ बचा है, तो हकीकत कहूँ जी, हकीकत वाली विशेष बात और रही है, उसको भी मैं लिख रहा हूँ। हकीकत का मतलब विशेष बात कोई और भी है, और भी भारी बात है। मैं जिसको लिख रहा हूँ उसको भी समझना क्या लिख रहे हैं आगे। ये समाचार सुनियो तुम सूरतपुर, सिद्धपुर, सबको लिख रहे हैं, और उदयपुर में ते लिखे आए हम पर। समाचार क्या दे रहे कि ये सिद्धपुर से, मेड़ता आदि से कुछ चिट्ठियां हमारे पास लिखी हुई आई। 7 भाई बदल के लिख कर कहे वचन। जो बात सूचना हमें मिली है सूरत से, सिद्धपुर से, उदयपुर, मेड़ता आदि से, वो बातें भी मैंने चिट्ठी में लिखी हैं। भाई शेख बदल
अब चिट्ठी लेकर के तुम्हारे पास आ रहा है। एक बड़ी पत्री और छोटी पत्री जो लिखी, ये फरमान, ये संदेश कौन लेकर के जा रहा है? शेख बदल, दिल्ली वाले। पाती भी लिखी इत बिद कर तुम रोशन। मैंने जुबानी कहने के लिए भी कहा है शेख बदल को, और चिट्ठी भी लिखी है। दोनों प्रकार से मैंने असली बात तुम्हारे सामने रखी है, असलियत को कहा है। क्या लिखा है? हम सकुमार भाई की बात का किया विचार। क्या लिख रहे हैं कि मैंने सकुमार आत्मा की जागनी क्यों नहीं हुई, देरी क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? इस कारण को मैंने जान लिया। कौन बता रहे हैं? प्राणनाथ जी। क्या कारण है? ये तो शायद ही बहुत बड़ी गुना गुन नाहि सुमार के विचार ये लगाया है, यानी ये बात समझ में आई है। एक तो ये बादशाह चक्रवर्ती है, साहिबी बहुत शहंशाह है, भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट है। दूसरा, धन इसके पास इतना है कि जो तुलना में नहीं आता। जितने भी बादशाह राजा हैं सब इसी के नीचे दर्जे के हैं, सबसे बड़ा धनवान है और हर प्रकार से शहंशाही चक्रवर्ती राज्य इसका है। इसलिए ये अपनी बात को समझ नहीं रहा। कैसे नहीं समझ रहा? दूसरी बात, दूर लगे मजलिस कर ना सके कोई। मजलिस दूर का मतलब ज्यादा पब्लिक पास में रहना। जितने भी वरिष्ठ काजी हैं बादशाह के इर्द गिर्द रहते हैं, अकेले बादशाह से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एक तो ये बात। दूसरी बात, ये धनवान इतना है कि अपनी राज की मद मस्ती में चूर खोया हुआ है, जिसके कारण जैसे उल्लू को रात के अंधकार में तो दिखता है, सूर्य के दिन के प्रकाश में उसको नहीं दिखता। और उल्लू की सवारी किसकी है? लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। जब उल्लू को रात को नहीं, दिन में नहीं दिखता, रात को दिखता है, तो ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी धन में मशहूर हुए लोगों को धर्म की बात समझ में नहीं आती, और जो थोड़ी बात किसी के कहने सुनने या लारे लगे से समझ में आ भी जाती है तो उसको दिल से काजी निकाल देते हैं। यानी उसके संपर्क के जो आदमी होते हैं, धर्म की बात जिसको बताई जा रही हो और उसके समझ में ना आ रही हो, तो उसके पीछे कारण क्या है कि तो धन की मस्ती में चूर है, राज मस्ती में है।
लगन नहीं है गो। एक बेईमान औरत, दूजे बाजे बजावन हार, तीजे ज्यादा पढ़े लिखे, चौथे जादूगर होशियार। एक दुर्विचार का, दूषित विचार का, चाहे पुरुष हो या दूषित विचार की महिला हो, उसकी संगत सत्य की तरफ जाने ही नहीं देगी, क्योंकि उसके अंदर भाव सत्य का नहीं होगा, उसके अंदर छल और प्रेम से दूसरी बात नहीं होगी, चाहे वो औरत है या पुरुष है। दूसरे, रोमांचिक संगीत में दिमाग रखने वाले कभी भी कामयाब नहीं हो पाते, वो धुन तक ही स्मृत रहते हैं। तीसरे, ज्यादा पढ़े लिखे भी ज्ञान की चकाचौंध में खो जाते हैं। एक तो अज्ञानता का अंधेरा है, उसमें ही दिखाई नहीं देता। एक ज्यादा तेज प्रकाश सामने हो तो उसमें भी दिखाई, भले ही आंखें खुली हुई हो लेकिन दिखाई नहीं देता। सामने से लाइट का फोकस पड़ा हुआ हो, लाइट का चानना तो है लेकिन वो चानना इतना है कि जिसमें नजरें नहीं खुल पा रही। ये प्राणनाथ जी कह रहे हैं तो राज की मद मस्ती है। तीसरा, उसके जो पढ़े लिखे काजी, हाजी, मौलाना, दरबारी है, वो उसको भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा। तीसरा काम कि जब तक घुटन घुट सो बांध के सुनाओ नहीं कान, जो लोग जो संदेशा दे के पीछे फिरिएगा। हम क्या सोच रहे हैं कि संदेशा पहुंचाना है बस उस तक, यानी एक सूचना उसको देनी है कि दुनिया में पार ब्रह्म परमात्मा विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में कुरान हदीसों के अनुसार आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबु जमा के रूप में दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। अपनी ब्रह्म आत्मा अपनी रूहों के साथ आए हैं। ये बात हम संदेश से ही पहुंचाएंगे तो उस संदेशा उसकी समझ में फिर भी नहीं आएगा। जब तक घुटन जोलो घुटन घुटन सो बांध के सुनावे नहीं इन पर, जब तक आमने सामने बैठ कर के चर्चा उससे नहीं कर लेंगे तब तक आत्मा जागृत नहीं होगी। तो इसमें क्या बातें मिली सुंदर साथ जी? ये तीन बात मिल गई ना, देखो इतने से पॉइंट में तीन बात मिली है ना। पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में क्या बात अंडरलाइन हुई है, कितनी बातें अंडरलाइन हुई हैं? आगे आ जाइए सामने, ध्यान से समझना है। आगे हो जाओ। एक बात तो बादशाह औरंगजेब चक्रवर्ती सम्राट है पूरे भारतवर्ष में, राजा और जितने बादशाह सब उसके अधीनस्थ, उसके मुंह की खाते हैं, सब घबराते हैं उसके सामने, दबते डरते हैं उससे। दूसरी बात, धन इतना है कि धन की मद मस्ती में इतना खोया हुआ है कि उसको सच्ची बात समझ में नहीं आती। जैसे उल्लू को दिन के प्रकाश में दिखाई नहीं देता और सब दुनिया को दिखाई देता, सभी प्राणियों को, और उल्लू किसकी सवारी है? लक्ष्मी की सवारी है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया?
जिस प्रकार लक्ष्मी का मतलब धन की मद मस्ती में इंसान को सच्ची बात नहीं समझ में आती, सत की तरफ उसका कदम नहीं चलता, एक तो वो बात उसके सामने खड़ी है। दूसरी बात, दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या मिल गया, दूसरा एक अंडरलाइन क्या होगी बात कि उसको चारों तरफ हर पल काजी घेर करके रहते हैं। वरिष्ठ हो गए ना, ज्यादा पढ़े लिखे से परहेज करवाया ना प्राणनाथ जी ने, कि ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान उसको भ्रमित कर रहे हैं कि वक्त कयामत तो अभी आएगा, आया नहीं। अगर वो विश्वास भी कर लेता तो ये ज्यादा पढ़े लिखे शब्दों का अर्थ लगाकर क्या अर्थ लगाते हैं कि कलयुग की उम्र तो 4,32,000 साल है। सिर्फ ये रट्टा लगाया हुआ है। ये पता नहीं सतयुग त्रेता द्वापर युग में कभी भी ग्रहण नहीं लगे, कलयुग में क्यों लगे हैं। सतयुग में कभी भी चंद्रमा और सूर्य ग्रहण नहीं लगे, त्रेता युग में नहीं लगे, द्वापर युग में नहीं लगे, कलयुग में ही क्यों लगे हैं। क्योंकि एक ग्रहण लगने से चंद्रमा का ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, एक ग्रहण लगने से कलयुग की उम्र 125 साल कम हो जाती है। सारी उम्र कितनी है कलयुग की? 4,32,000 साल। और 4,32,000 में ग्रहण कितने लगेंगे? 3412। 3412 को 125 से गुणा कर लेंगे तो उम्र कुल 5500 साल बचेगी। तो वो मानते हैं कि अभी बाकी है, यहाँ 5,000 साल कलयुग को गए, द्वापर को गए हो गए, कलयुग को लगे 5,000 साल से ज्यादा समय हो गया। तो कलयुग की आखिरी उम्र बची हुई है कि सारी बची हुई है? आखिरी समय है। ये नहीं समझ में आता उनकी, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे हो गया ना। गड़बड़ तो ये भी है। तीसरी बात क्या है, अगर ये बात हम सिर्फ संदेशा दे करके चले जाएं, उसको सूचना दे करके वापस लौट जाएं, सिर्फ सूचना मात्र ही दें, तो सूचना उसकी समझ में क्यों आएगी? क्योंकि अगर आ गई तो काजी, अव्वल तो आने ही नहीं, क्योंकि दल की मस्ती है, उल्लू बना हुआ है। दूसरा, काजी उसको समझने नहीं देंगे। जब तक वो आमने सामने ना हो, आमने सामने बैठ करके उसको समझाया ना जाए, तो उसकी आत्मा जागृत नहीं होगी। अब समझ में आ गया? आप शिविर में बैठे हो, शिविर में आए हैं ना, अपनी जागनी शिविर है कि दूसरों की? अपनी जागने की बात है कि दूसरों की? अपनी जागने की बात है। तो आमने सामने बैठ करके जो सुन रहे हैं, कोई बात समझ में ना आए तो उसको पूछ सकते हैं ना। और घर में बैठे वाणी पढ़ रहे हो खाली, और जो वाणी पढ़ते हुए वो वाणी की चौपाई हमारी समझ में नहीं आई, और समझ में अगर किसी भी विद्वान ने, मनीषी ने उसका टीका किया हुआ है, वो टीका उस विद्वान मनीषी ने अपने मन और बुद्धि के पटल पर ही स्थिर होकर के किया हुआ है, अपने अनुभव से लिखा है, एक मते से लिखा है, शब्द अर्थ उसका लिखा है, भाव उसका छुपा हुआ है। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं, जब तक ज्ञान चर्चा को हम ध्यान से आमने सामने ना सुने और ना सुनाया जाए तो आत्मा जागृत नहीं होगी। तो शिविर में वाकई आत्मीय जागृति शिविर है या वैसा ही शिविर लगा हुआ है? हकीकत में आत्मीय जागृत है या कैसा है?
भाई कोई बात समझ में ना आए तो उसको तो पूछ सकते हैं ना, एक बार पूछें 10 बार पूछें, उसको प्रमाणित और अनुभव रूप से पूछे ताकि वो समझ में आ जाए, कोई शंका ही ना रहे, क्योंकि बेशक इल्म है। महामती प्राणनाथ जी धाम के दूल्हा कह रहे हैं कीर्तन इसमें श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 26-27 में आकर एता मता मैंने तुमको दिया, सुन रहे हैं, कहाँ लिखी है, कौन सी किताब में, श्रृंगार ग्रंथ में, प्रकरण कौन सा है, 27। एता मता मैंने तुमको दिया, जानत है तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझो तो सहूर करो सब मिल। आगे समझे, बेशक इल्मे ना समझो तो सहूर करो सब मिल, बैठ करके उस बात पर निर्णय लो। अगर अकेले की समझ में ना आ रहा हो तो उसको मिल बैठ करके समझो, उस विषय को, जो उसमें विषय छिपा हुआ है उस विषय को बैठ विचार करके सुनो समझो, तभी समझ में आएगा। तो इसलिए शिविर जरूरी हो गया या गैर जरूरी है, बोलो। सब मिल बैठ करके समझने का मौका मिलता है शिविर में या नहीं मिलता? अब सब बैठे हैं, जिसकी समझ में आ गया, जिसकी समझ में ना आया, आपस में मिलकर के बात करेंगे कि भाई क्या समझ में आ गया था, कि यूं समझ में आया था, यूं नहीं यूं समझ में आया था। फिर निर्णायक बात ना निकले, फिर दोबारा पूछा जाए कि महाराज जी क्या बताया था, तो बात स्पष्ट हो जाएगी कि बात गुप्त रह जाएगी। तो इसलिए शिविर में कुछ मिलता है। जितनी शिविर में किसी की भी अपसेंट हो जाती है उसी का धन गंवाया जाता है, किसी और का नहीं। उतनी ही कटौती उसकी हो जाती है। शिविर में जितना कोई अपसेंट होता है उसका वो सब्जेक्ट, वो विषय, वो सिलेबस उसका छूट जाता है। कोचिंग में जब बच्चे जाते हैं, कोचिंग करते हैं, जितने दिन वो अपसेंट होगा कोचिंग का बच्चा तो उसका सिलेबस छूट जाएगा। उसके सिलेबस को दोबारा थोड़ी करवाएगा टीचर फिर अकेले को, ये छूट जाता है सुंदर सा। तो ये बीतक सिखाती है या नहीं? नहीं भाई नहीं, हाँ या ना की दबाते नहीं। मूल कड़ी है या नहीं है अभी तक ये है? हाँ में हाँ मिला रही हो, पता नहीं है। मैं आपको चौपाई खोल करके दोबारा बता रहा हूं ताकि तसल्ली से कह सकोगे हाँ जी। बड़ी पत्री की चौपाई 2 है। पत्री बड़ी और छोटी पत्री है ना, बड़ी पत्री की चौपाई 2। क्या लिखा है? तब पाती लिखी हादिये ने। हादी किसे कहा है? सदगुरु को, जो हिदायत कर रहा हो, जो हमें सदमार्ग पर हाथ पकड़ करके खींच के ले जा रहा हो, सत्य के लक्ष्य को दिखाकर सत्य को प्राप्त करवा रहा हो, उसे हादी कहा है। हादी किसने? प्राणनाथ जी ने चिट्ठी लिखी अपने हाथों से, करने खातिर जमा मोमिन, मोमिनों को इकट्ठा करने के लिए। ये कोड वर्ड है या नहीं है? बोलो, कोड वर्ड है या नहीं है? शब्द का अर्थ क्या लगेगा? करने खातिर जमा मोमिन, मोमिनों को इकट्ठा करने के लिए चिट्ठी लिखी। इकट्ठा, जो बैठे इकट्ठे हैं तो वो जूदे थोड़ी है। इसका भाव क्या छिपा है इसमें?
सभी के दिलों में कोई भी फर्क ना आ जाए, सबके दिल में एक ही भाव रहे, ये जमा करना है। 10 तो अंदर बैठे, 2 उनका समाचार देने में है और 4 उनकी सेवा के लिए बैठे हैं। 16 बैठे हैं ना, कि 16 के दिलों में किसी भी प्रकार का फर्क ना आ जाए, क्योंकि उन पर मार पड़ी है ना। सीधी पौलाद ने बादशाह औरंगजेब के दरबार में उनको हंटर मारे, कोरडे मारे, कष्ट दिया गया, दुखी किए गए। तो ऐसे दुख को, असहनीय दुख को अगर कोई सा सहन ना कर पाया, विचलित हो जाएगा। तो इसलिए उनका मन विचलित ना हो, दृढ़ विश्वास और संकल्प से वो चलते रहे। इसलिए धामधनी ने चिट्ठी लिखी। क्या लिखा है? सिखापन सब विद की, सुनियो दिल रोशन। सब विद की, ये आया पॉइंट इसका। सिखापन सब विद की है कि एक ही विद की है? सब विद लिखा है इसमें, यहां शब्द सिखापन सब विद की, सुनियो दिल रोशन। यानी ध्यान से समझना, ये बड़ी और छोटी पत्री में सब प्रकार की सिखापन है। तो ये तीसरा पॉइंट जो छोटी पत्री में आया है, ये सिखापन किसको दे रहे हैं? सिखापन किसको दे रहे हैं? उनको, उन 12 मोमिनों को। आगे अपनी बीतक सो लीजो चित, महमत कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे इयों कर। आगे अपनी बीतक सो लीजियो चित धर, पहले ही प्रकरण की आखिरी चौपाई है। ये अपनी बीतक है, उनकी और किसी की बीतक नहीं है। कभी सोचते हो कि देवचंद्र की, छत्रसाल जी, प्राणनाथ जी की या ऐरा गहरा किसी की बीतक सुनने आए हम? अपनी बीतक है। अपनी बीतक में क्या सिखापन मिली है? 3 पॉइंट क्या मिले हैं? कि जब तक हम अपने तन की और धन की मद मस्ती में रहेंगे, आत्मा जागृत नहीं होगी। एक बात मिल गई। दूसरी बात, अगर पढ़े लिखे विद्वानों से ज्यादा संपर्क रखेंगे तो तब भी आत्मा जागृत नहीं होगी, क्योंकि इस वाणी के मर्मज्ञ नहीं मिलेंगे, शब्दों का अर्थ बताने वाले तो बहुत मिलेंगे। तीसरी बात क्या मिली है? ये इल्म बेशक इल्म है, अगर अपने आप ये समझ में ना आए तो मिल बैठ करके उस बात पर चर्चा करें, ताकि उसका स्पष्टीकरण हो जाए। इसे कहते हैं गोष्ठी। एक बात को समझने के लिए रल मिल करके बैठ करके बात करेंगे तो उसका हल निकल आएगा। अगर अकेले बैठे उसको मंथन करते रहेंगे तो एक मन के मते क्या रहेगा? 9 3 11, 9 3 11, 9 3 11 और 9 3 12। एकड़ा कहाँ से निकल जाएगा? जब दूसरा आकर के कोई इसका अकाउंटेंट उसका देख कर बताएगा कि 9 3 11 नहीं 12 होते हैं। एकड़ा किसी में से मिल गया? उसी में से मिल गया। समझे? ये कह रहे हैं यहाँ, जो लोग घुटन घुटसो, घुटन घुटन सो बांध के सुनाए ना इन पर। जब तक चर्चा रल मिल बैठ करके शिविर में ना समझ लेंगे, सुन लेंगे, तब तक बात समझ में पूर्ण रूप से नहीं आएगी। दूसरी बात क्या है? क्यों नहीं वो गौर कर रहा कि जैसे पहले से बीमारी बनी हुई थी ना हिंदुओं के अंदर, ब्राह्मण गायत्री मंत्र शूद्र को नहीं सुनाते थे। शूद्र जाति में कोई भी होता था, नीच जाति को तो क्या उतार गायत्री महामंत्र नहीं सुनाते थे, क्योंकि वो इंसान नहीं है। अगर किसी जीव का किसी शूद्र जाति में जन्म हो ही गया, क्या उसने पाप कर दिया? विधाता का विधान है, किसी को कहीं भी जन्म करे वो उसकी मर्जी है। भले ही वो किसी भंगी घर में है, किसी हरिजन घर में है, किसी भी घर में, किसी भी कैसी जाति में है, जीव तो सबके अंदर है, आत्मा सबके अंदर है। आत्मा तो है ही है, जीव तो उनके अंदर है ही है। उस जीव को भी तो अधिकार है अपना मुक्ति पाने का।
तो ऐसे उस ज्ञान का क्या करिए जिस ज्ञान को दूसरे को ना सुनाया जाए। तो जैसे पहले प्रथा थी ना, हिंदू प्रथा एक रोग था, क्या है कि प्रथा थी, कुछ भी तो नहीं था कि सच्ची बात विधवा स्त्री या शूद्र जाति के लोगों को नहीं सुनाना, क्यों, वो सत्य के अधिकारी नहीं है। वैसे ही मुसलमान लोग हिंदुओं के मुख से कुरान का स्पष्टीकरण सुनना पसंद नहीं करते थे। खुद तो जानते नहीं थे उसके बारे में, पर उसका स्पष्टीकरण कौन करते थे? वो ब्रह्म मुनि। उन ब्रह्म मुनियों के मुख से सुनकर उनको हिमाकत लगती थी, उनकी इज्जत में फर्क पड़ता था कि कुरान पाक के वारिस तो हम मोमडन हैं, और हम मोमडनों को कक्खा इसमें से आता नहीं समझ में, और ये हमको कान पकड़ करके समझा रहे हैं, तो हिमाकत होगी या ना होगी? नहीं समझे? इसमें से हमें क्या मिल रहा है? सीखापन सब विद की जो आई है। अगर हम किसी विषय के बारे में नहीं जानते हो तो उसके जानने के पूछने के लिए हिमाकत नहीं करनी चाहिए, उसमें हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, हमें बड़प्पन नहीं लेना चाहिए। जिस विषय में हम कुछ समझ नहीं रहे हो, समझ में नहीं आया हो, समझा नहीं हो, तो उसमें समझने में संकोच नहीं करना चाहिए। चाहे अपने से कोई छोटा हो, चाहे वो अपना छोटे से भी कितना छोटा हो, उससे भी समझ लेना चाहिए। ये सीखापन है या सब विद की में है या एक विद की में है? तीसरी बात, तुमने जो ये भेष बदला है वो हर कोई नहीं बदल सकता था। तुम्हें संसार देखो, तिस वास्ते आपन को जात भेष उपले, सब गोविंद भेड़े की तुमको पहचान जात भेष के। बोलो क्या अर्थ लगाओगे इसमें? गोविंद भेड़ा क्या लगाओगे? क्या बोलता हूं, पर वो बात बाईपास चली जाती है, मेरा क्या बस उसमें। जिन सुध सेवा के नहीं, ना समझे कछु बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध सुपन्ना साक्षात। गोविंद भेड़ा जिसको स्वप्न की पहचान हो जाती है वही सत्य के लिए समर्पित होता, वैसे कोई नहीं हो सकता। गोविंद भेड़ा क्या है? देखा देखी, मान मर्यादाएं। ये देखा देखी कि मान मर्यादाओं का तो विज्ञान हो गया है, संसार की विचार वृत्तियों का, स्वप्न की बातों का तुम्हें पता चल गया। यानी सीधी सीधी सी बात है, स्वप्न और साक्षात का ज्ञान तुम्हें हो गया है, इसलिए तुम्हें साक्षात के लिए, सत्य के लिए ये भेष धारण किया है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, किसी के दबाव से नहीं, किसी के डर से नहीं, सच्ची बात को, सच्चाई को जाहिर करने के लिए तुमने ये जो किया है बहुत भारी काम हो गया। इससे तुम परवाह ना करना, कभी ये बात लजकान, ये तुम्हें मान सम्मान की बात दुखाती रहे, दुखते रहे। तुम्हें ये पता चल गया कि कुरान पाक में सब हमारी ही बात और हमारे घर की बात है। कुरान पाक में परम धाम की और आत्मा परमात्मा की बात है या विष्णु लोग भगवान विष्णु की बातें हैं, नारायण की बातें हैं कि परमात्मा की? परमात्मा का दरबार ही तो अर्श अजीम है या कोई और है? अर्श अजीम किसका घर है, किसका दरबार है? परमात्मा का। तो अर्श अजीम में कोसर और जोए है या नहीं है? तो कुरान पाक के सिपारे 30वां सिपारा और उसके सूरा, दूसरे सूरा आतेना सूरे में, आतेना सूरत में
आयत लिखी है उसमें कलकौसर का बयान है। कलकौसर किसे कहा है? हौज कौसर तालाब को। तो हौज कौसर तालाब परम धाम में है या नहीं है? परम धाम में अर्श के द्वार के सामने जोए चल रही है, जमुना चल रही है या नहीं चल रही है? वहां बाग बगीचे सुगंधित है या नहीं है? ये बात किस में लिखा है? कुरान पाक में। जब कुरान पाक में हमारी बात लिख रही है तो कुरान को पढ़ने में कोई पाप लग जाएगा या पुण्य होगा? कुरान पाक में पढ़ने, कुरान पाक को पढ़ने से पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा? पुण्य प्राप्त होगा, स्वभाव प्राप्त होगा। तो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई तभी तो तुमने भेष बदला कि भेष में क्या रखा है। फिर अगर हम इस्लामी भेष में दरबार में जाए तो हमारा क्या बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं। कुरान पाक हमारी है, इस्लाम हमारा है, हम ही मोमडन है, हम मोमिन है, मोमडन नहीं है, मोमिन है, ब्रह्ममुनि है। ये सारा कुछ समझ करके तो तुमने किया है, ये बहुत बड़ा कुछ हुआ है। जैसा कलामों में है तैसा भरियो पाए। कलामों में पहले कलाम को तो अपने को देख लो। ये चौपाई लिखी है, वहां 3-4 चौपाइयां हैं, किरंतन ग्रंथ की है। कुर्बानी का नाम सुनत मोमिन उलसत अंग, जो कभी पीछे हटे मोमिन दौड़ लिया 3 संग, वो भी संग में आ गए। उसी प्रसंग, उसी प्रकरण में कई चौपाइयां हैं। जैसा कलामों में है तैसा भरियो पाए। जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसी ही तुम्हारी करनी रहनी होनी चाहिए। करनी रहने से डगमगाना चाहिए, करनी रहनी बनाए रखना। ऐसे दिन तुम मिने आकार पकड़ बैठा है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, तुम्हारे कारण मैं भी तुम्हारे जैसा तन धारण करके तुम्हारे साथ हूं। कौन कह रहा है? आखिरी जमाने के खाविंद विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रणनाथ कि भाई चिंता मत करना। जिस इसका भाव क्या छिपा है, शब्द का अर्थ तो बोल दिया कि जैसा तन तुम्हारा है वैसा ही तन मैंने धारण किया है। जिस परिवार, कुटुंब, परिवार, बरादरी में तुम हो वैसे कुटुंब, बरादरी, परिवार मेरा भी था, मेरा भी है। जैसे मैंने उस कुटुंब, परिवार, बरादरी की आस छोड़ करके एक धर्म को अपनाया है, वैसे ही तुम भी अपने धर्म को अपनाए रखना। कभी मान मर्यादा और जात बरादरी के चक्कर में पड़ जाओ, समाज के सामाजिक बनकर के बैठ जाओ। इस वास्ते मेरा चला जात मुलाज, अब मर्यादा चालियो राखियो मेरी लाज। कौन कह रहा है? धाम के धनी प्राणनाथ। अगर तुम्हारी करनी रहनी ऐसी ना होती तो मेरे आय की पहचान दुनिया में किसी को नहीं होती। तुम्हारी करनी रहनी, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे विचार, तुम्हारे समर्पण ईमान ने ही ये सिद्ध कर दिया है। अभाविनो भवसंती मुनियो ब्रह्म रूपिणाए कि आने वाले समय में ब्रह्म मुनि दुनिया में प्रकट होंगे। वो तुम्हारी करनी रहनी से दुनिया वालों को पता चल गया कि ब्रह्म मुनि दुनिया में आ गए हैं और वो अकेले नहीं, उनके साथ पार ब्रह्म भी आया हुआ है।
अगर तुम्हारी ये करनी रहनी ना होती तो मेरी क्वालिटी का किसी को पता नहीं लगे था। अब इसी बात में भलाई है, ये करनी रहनी इससे श्रेष्ठ होनी चाहिए, कम ना हो जाए। इसी से मेरी पहचान और मेरी विशेषता और क्वालिटी दुनिया में जाहिर होगी। अब तुम एक दूसरे से भारी हुजियो तुम, यानी कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा समर्पण एक दूसरे से किसी से कम नहीं, एक दूसरे से भारी होना चाहिए। कभी ये सोच लो कि वो तो है ही ये कर रहा है, तू क्या करेगा, छोड़ यार। नहीं, एक दूसरे से बढ़ करके अपनी करनी रहनी और अपने विचारों को श्रेष्ठ रखना है। इससे मेरी पहचान दुनिया को हो जाएगी कि कोई दुनिया में आया है। इसमें सब विद की सीख है। और जब पॉइंट है साथियों, मैंने क्यों लिया है इसी को क्यों पकड़ा है, बड़ी और छोटी पत्री को क्यों पकड़ा है, पीछे क्यों छोड़ा और आगे क्यों छोड़ दिया। अपने गुण बस कीजियो बड़े मोरे को लगे तुम, अपने गुण बस कीजियो बड़े मोरे को लगे तुम। क्या बैठे कहाँ हैं? पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह के दरबार में बैठे। भले कितने राजा थे उस वक्त में हिंदू राजा, लेकिन बादशाह शहंशाही इस बादशाह की औरंगजेब की थी। फिर भी भारतवर्ष के अंदर चक्रवर्ती सम्राट कौन था उस वक्त? बादशाह औरंगजेब। शिवाजी भी था, महाराणा प्रताप भी था, अनेक थे हिंदू राजा, लेकिन चक्रवर्ती राज किसका था? बादशाह औरंगजेब का। कि तुम बादशाह शहंशाह के दरबार में बैठे हो, किसी भिखारी के दरबार में नहीं हो, किसी की मेहमानगिरी में नहीं गए हो, शहंशाह के दरबार में हो। इसलिए क्या बस करने को कह रहे हैं? गुणों को। इंद्रियां तो हिल नहीं सकती, क्योंकि कस्टडी कहां है। दूसरी बात, भेष कौन सा किया है? कौन सा? सूफी फकीरों का। सूफी फकीरों को इस्लाम धर्म के कोई बादशाह हो, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, उनको महत्ता देता है, उनको मानता है, उनको पूज्य समझता है। पोशाक इनकी धारण की है सूफी फकीरों की, पूज्यों की, कि इस पोशाक की गरिमा को बनाए रखना। कभी पोशाक पैर करके इसकी गरिमा को मिट्टी में मिला दो। ये कब मिलेगी? जब तुम्हारे गुणों के अधीन हो जाओगे। गुण, अपने गुण बस करने के लिए कह रहे हैं ना, तो गुण कहां गड़बड़ करते हैं? इस आचार्य कुल में यही तो सिखाया जाएगा। और के दीवार बनाई है आचार्य कुलम के नाम से। यहां आचार्य कुल में ये पढ़ाया जाएगा, कूट कूट करके दिमाग में भरा जाएगा। इंद्रियों की देन क्या है, गुणों की देन क्या है, गुणों की 5 प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं? रजोगुण में तेज, त्याग, सुख, श्रृंगार और स्वार्थ। अपने स्वार्थ को कंट्रोल करना पड़ेगा या नहीं? तो कौन से गुण को बस किया है? रजोगुण को। अहंकार, दम, तामस, तृष्णा और क्रोध किसकी देन है? तमोगुण की। दम, अश्लीलता के विचार। तृष्णा, इच्छा कि ये मिल जाए मेरे को क्या करना, धर्म कर्म का कुछ मिल जाए। सतगुण की क्या है? शील, संतोष, दान, दया और दृढ़ता। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों की प्रवृत्तियां क्या है? प्रवृत्तियां नहीं समझ रहे?
और गुण का असर कैसे कैसे होता है, कैसे हमारी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है अंदर से उस गुण का। हाई वीपी, हाई वीपी, लो लक्षण होते हैं ना उसके। जब हमारी ऐसी अंदर की प्रवृत्तियां होती है तो समझो हमारा वो गुण हैवी हो चुका है। जब हमारी वो प्रवृत्तियां डाउन आती हैं तो समझो हमारा वो गुण अब डाउन आ चुका है, लो हो चुका है। तो इसलिए कह रहे अपने गुणों को अपने बस कर लो ना भाई। क्यों कि आप शहंशाह के दरबार में बैठे हो, किसी आम जगह नहीं। सोच समझ करके रखना है। जिस पोशाक को पैर करके बैठे इस पोशाक की गरिमा को रखना। इस वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी बाणी चाल देख के। जागनी है ना, जागने का मैटर चल रहा है ना। दूसरा किसको देख कर आएगा? आचरण को देख करके। नहीं, बाईपास तो नहीं गई। अब तुम एक दूसरे से भारी हुजियो तुम, यानी कि एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके अपनी करनी रहनी को बनाना। अपने गुण बस कीजियो बड़े मोरे को लगे तुम। इन शहंशाह के दरबार में बैठे हो और शाही पोशाक पर, कौन सी पोशाक है? सूफी फकीरों की एक पूजनीय पोशाक में बैठे हो। अपने गुणों को अपने अधीन रखना, कहीं किसी स्वार्थ लालच में मत डूब जाना। इस वास्ते नया जो आवेगा कोई अगर इस सत्य धर्म और सत्य मार्ग को समझ पहचान करके आएगा तो तुम्हारी करनी रहनी और विचारों को देख करके ही चलेगा, नहीं वैसे तो दूर हो जाएगा। तो हमें पढ़ करके सुनाना है कि अपने आचरण को बना करके देखना दिखाना है? अपने आचरण को बना करके ही पेश करना है, ताकि आचरण से वो कंपैरिजन करें कि कैसा आचरण है, वो शिष्टाचार कैसा वहां। इस वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी बाणी चाल देख करके। चाल का मतलब करनी रहनी, कोल फैल हल। तुम्हारी करनी रहनी विचारों को देख करके ही दूसरा इस रास्ते पर आएगा, वही रास्ते को ग्रहण करेगा, धारण करेगा इस धर्म को। इसलिए तुम तो एक बुनियाद हो, तुम्हारे से सीख मिलेगी पिछलों को। हो तुम जान शिरोमन जो तुम साथ समस्त, तुम बुद्धवान विचखन तुम पे बड़ी वस्त। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान बख्शा है, छोटी बात नहीं है। तुम्हें वो आत्मीय ज्ञान तत्व ज्ञान मैंने बख्शा है। अनजान को लिखा जाना चाहिए, तुम्हें लिखने की कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। तुम बड़ी बुद्ध के खावंद क्या बहुत लिखिए तुम, ज्यादा तुमको मैं क्या लिखूं, बस इतने से समझ लेना, संकेत में लिख रहे हैं। अजान को लिखत आ गया, अनजान को लिखा जाता है, तुम तो समझदार हो। 4 दिन आपन को, कुछ दिन की बात है, फिर हम सब आपस में मिलेंगे, सब बातें होंगी, लेकिन अभी चिट्ठी पत्र से ही समझते रहना। मैं जो तुम्हें संकेत कर रहा हूं ये समझना, मैं साक्षात तुम्हें कह रहा हूं, उसको संकेत या चिट्ठी मत समझ लेना। 4 दिन आपन को पत्री से मिलाप, आकार मिलाप ना होवी, तिस वास्ते जानो आप। आकार यानी कि फेस टू फेस अभी नहीं मिलेंगे, मेरे जो विचार हैं उन विचारों को समझना, मैं तुम्हारे साथ हूं। 2:29 वास्ते चाप के लिखे कलाम, मैंने सोच समझ करके थोड़ी सी बातें लिखी हैं, इन बातों को समझ लेना। इसलिए तुम आगे कदम रखोगे तो सोच समझ करके ही लिखना। तुम पाती लिखियो सब साथ ऊपर, और एक काम और करना, जो सुंदर साथ अब तुम्हारे साथ में दिल्ली तक रहे, और जब ये परख का समय आया और सारे फुर्र हो गए, भाग गए ना, उनको चिट्ठियां लिखो, पता लगे उनके दिल में क्या चल रहा है। डर रहे हैं, मर रहे हैं, जीवित हैं, उनके अंदर ज्ञान का कुछ सांस भी है।
और नौतनपुरी तथा खंबालिए पर विशेष विशेष जंगिया तथा पोरबंदर तथा मंडई ठट्ठे तथा सूरत खंबात तथा अहमदाबाद के और भरूच सिद्धपुर सभी जगह चिट्ठियां लिखने के लिए कहा। ऐसी पाती लिख के ऊपर खड़े करो, उठाए खड़े करो, यानी कि चिट्ठी लिखोगे ना, चिट्ठी कड़क लिखना है। चिट्ठी को कड़क शब्दों में, कड़क शब्द का मतलब जो अपने आप को ब्रह्म मुनियों में मान रहे थे और जब माया से, दज्जाल से युद्ध करने का समय आया तो पीठ दिखा करके भाग गए, उन कायरों को उनकी करनी जो हुई, उन्होंने जैसे विचार और करनी करी, उनकी सच्ची बात उनके चिट्ठी में लिख करके उनको भेजना कि तुम्हारे ये विचार और करनी रहनी नहीं होनी चाहिए थी, इतना कुछ पा करके भी तुम्हारी ये गद्दारी, उनको स्पष्ट लिखना खुले लफ्जों में। ऐसी बातें लिख के उठाए खड़े करो। उठाए का मतलब मुर्दों के समान हो गए, उन मुर्दों को भी उठाना। चार वचन जिन भांत के तैसे तहां धरो, जो सुंदर साथ जैसे विचार और जिसकी करनी रहनी जैसी है, उसके विचार और करनी रहनी चिट्ठी में स्पष्ट लिख करके कहना कि तेरी ये करनी रहनी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। आदि को पा करके, स्वयं अपने खुदा खसम को पा करके, दीन के लिए दुनी के लिए दीन को पीठ दे करके गए। ये बात उनको साफ साफ लिखनी है। तैसे ही तीन ऊपर लिख के भेजो तुम, जो सुंदर सा जैसा है उसको सच्ची बात कहने में संकोच मत करना, किसी बात की परवाह मत करना। अगर उनको होश आनी होगी तो चिट्ठी की बातों को सुन करके होश आ जाएगी, खड़े हो जाएंगे मुर्दे वो भी। जिनको जैसा घटता ताको पाती लिखो सब कुम का मतलब प्रमाण दे करके, उनकी भूल को बता करके चिट्ठी लिखना। जिनकी जैसी गलती भूल हुई उनको उसकी गलती भूल का एहसास करवाना है, ऐसी चिट्ठी उनको लिखना है। तैसी बिहारी जी को और नाग जी अखई, बिहारी जी उसके साले नाग जी और भंडारी अखई को, उनको भी चिट्ठी स्पष्ट शब्दों में लिखना है कि जागनी के दौर में तुम जीवते हो या मुर्दे बने पड़े हो, स्पष्ट लिखना है। नौतनपुरी भेजियो जुबाब आवत क्यों कर सही। देखते हैं नौतनपुरी से क्या जवाब देते हैं धाम का धनी, जो धाम का धनी बना बैठा है, गादी आसीन है, और ब्रह्मात्मा यहाँ ऐसे ऐसे संकटों में पड़ी हैं। इन ब्रह्मात्माओं के लिए उसके अंदर क्या भाव है, देखते हैं उसके अंदर क्या विचार निकलता है। किसको लिखवा रहे हैं, किसको लिखवा रहे हैं? गादीपति धाम का धनी बिहारी जी को लिखवा रहे हैं, जो कहता मैंने 12,000 में से महराज इंद्रावती को भी निकाल दिया है। उसको भी लिखना, पता लगेगा कि आत्माओं का खाविंद होता कौन है। देखे बिहारी जी क्या लिखते, ए जवाब ले सिताब, जल्दी करना, यानी बार बार चिट्ठी लिखते रहना। देखते हैं बिहारी जी के अंदर से क्या आवाज निकलती है। ए पत्रियां लिख के दुरुस्त करो अब किताब। ये पत्रियां लिख करके दुरुस्त करो अब किताब। किताब का मतलब धर्म ग्रंथों में जिन ब्रह्म मुनियों का पार ब्रह्म का आना लिखा था, उस बात को डंके की चोट पर दुनिया में जाहिर कर दो। ये बात पीछे मत रखो, स्पष्ट करो। अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पैरी पाखर, तुमने कोच पहना है, तुम सिंह हो, केसरी सिंह हो, गिद्दड़ नहीं हो। गिद्दड़ होते तुम औरों की तरह तुम भी भाग जाते। तुम जो 16 दरबार में बैठे हो सत्य को जाहिर करने के लिए, तो केसरी सिंह है कि गद्दड़ है? बोलो, कवच कौन सा पैरा है? कवच कौन सा पैरा है? ब्रह्म ज्ञान का।
ब्रह्म ज्ञान का कोच पैर करके तुम्हें ईमान और समर्पण भाव बना है, ये तुम्हारा एक श्रृंगार है, तुम्हारा कोच है। काहू मुलहाजा जिन करो काशिद को भेजे आखर। काशिद किसे कहते हैं? संदेश भेजने वाले को। काशिद को ना चिट्ठी को कह रहे हैं। मुलहाजा का मतलब किसी से दबाव ना मानना, किसी से प्रेशर ना मानना, यानी किसी की परवाह ना करना, और तब तक चिट्ठी भेजते रहना जब तक बिहारी जी के दिल के भाव निकल ना जाए, जब तक उसके अंदर की भांभे ना निकल जाए कि वो क्या कहता ब्रह्मंगनाओं की सुरक्षा के लिए उसके अंदर जागने की क्या भावनाएं हैं, जब तक उसके अंदर के भाव ना निकल जाए तब तक उसको चिट्ठी लिखते रहना। काशी तहालो भेजियो उनके दिल की लियाओ खबर। आ गया वही बात कि जब तक चिट्ठी भेजते रहना, जब तक धाम धनी बिहारी जी, नाग जी, अखई जी, इनके दिलों के भाव बार पेश ना हो जाए तब तक चिट्ठियां लिखते रहना। परवाह ना करना कि वो गादीपति है, हमें 12,000 से निकाल देगा। कोई तुमसे आप छिपावी सो मालूम होवे इन पर। जिसके अंदर जो भाव छिपा होगा वो अपने आप निकल आएगा। जो जैसा तैसी तीनों लिखियो तुम कलाम, जो आगे अग्नि के मोम पिंगलत तमाम। तुम्हारी चिट्ठी जब जाएगी कैसी गति होगी उन गद्दारों की कि जैसे अग्नि को देख करके मोम दूर से पिघल जाता है, उनके अंदर भी विनम्रता का भाव ही आएगा। अपनी भूल उनको दिखाई देगी, अपने आप को गिलानी देंगे, अपने आप को शर्मसार मानेंगे। ये प्रसंग भी आया है। दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार, बातें इन भाते करी ताए हम रुपये देवे 4,000। जो इनको मार डारी ऐसी बात सुनाई कान, हमारी शर्म जाएगी जो होएगा मुसलमान। यानी एक सूचना और भी मिली है। कौन कह रहे हैं? प्राणनाथ जी। तो दरबार में बैठे, उनको क्या पता बाहर क्या चल रहा है, कि दिल्ली में एक सूचना मुझे और मिली है दिल्ली से। तुम दरबार में बैठे हो, दयाराम सेठ के भाइयों ने ये ऐलान किया है कि हमारे दयाराम भाई जो बादशाह औरंगजेब के दरबार में सूफी फकीरों का भेष धारण करके बैठे हैं, कोई उसको जान से मार देगा तो हम उसको 4,000 रुपये इनाम के भी देंगे ऊपर से। तो इसलिए आप इसको चौकसी में रखना। अगर किसी ने लालचवश इसको मार भी दिया तो बदनामी तुम्हारी होगी। कोई नहीं कहेगा कि किसी ने मारा है, यही कहेंगे कि उनके साथ गया था। इसलिए ध्यान रखना, ये संसार कौन सा है? मतलब का है। बोलो, मतलब का है। अपनी मान सम्मान मर्यादा का है, तो अपने मान सम्मान के लिए अपने ही भाई की जान लेने के लिए तैयार है, तो वो धार्मिक है या अधर्मी है? अधर्मी है कि धार्मिक है? अधर्मी है। धार्मिक होता तो कहता कि हमारा भाई सत्य के लिए गया हुआ है, उसने जो कुछ किया वो सत्य के लिए गया है। धार्मिक किसे कहते हैं? जिसको धर्म का ज्ञान होता है और धर्म पर समर्पित होता है। जो धर्म का ज्ञान ही जिसको नहीं है, धर्म के प्रति समर्पित नहीं है, वो ड्रामाबाजी औपचारिकता कर रहा है, वो धार्मिक ही नहीं है। जब लाग देखूंगा तब मैं लेऊंगा बुलाए, और समय जब
जब मैं समय समझ ठीक जैसा समय देखूंगा तब मैं आपको बुला लूंगा, तब तक आप दरबार में होशियारी और हिम्मत से बैठना रहना, या बुलाओ मुझको, बैठो साथ मिलाए, बैठो साथ मिलाए। भाई अगर मेरी जरूरत हो वहां तो मुझे पता दे दो, मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा बादशाह के दरबार में, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वहां से बुला लूंगा जैसा समय देखूंगा, पर तुम चिंतित मत होना। बिना मसलत जिन करो कोई काम, सब विद किसी का के एक विद की है कि कोई भी कार्य करो धर्म का, धर्म के कार्य में कोई भी कार्य कदम उठाओ तो सब विचार विमर्श करके, सलाह मुशवरा करके ही करना, अकेला कोई भी कदम मत उठा लेना। बिना मसल जिन करो कोई काम, सब प्रियाने की जो देख अपना धाम। यानी सत्य को नजरअंदाज करते हुए, सत्य को दिमाग में रखते हुए तभी ही विचार विमर्श करना, तभी आगे कदम उठाना। धर्म के लिए मरना है, धर्म के लिए समर्पित होना है, दुनिया के लिए नहीं। हम तुम्हारी पार्टी का करेंगे विचार। इस बात पर तुम क्या लिखते हैं चिट्ठी, वो चिट्ठी लिख करके मुझे भेजना। अगर तुम चाहते हो यहीं पर रहना दिल्ली में, मैं बैठा हूं सकड़ाई में, तुम्हारे पास रहता हूं, सामने हूं। अगर तुम्हें धर्म के लिए कुछ और चाहिए तो मैं राजस्थान में राजाओं को मिलूंगा, राजाओं के अंदर देखूंगा धर्म की रक्षा के लिए किस राजा के अंदर बल है। जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चलेंगे बाहर, जब आप लिखोगे तब मैं यहां से जाऊंगा। आप जल्दी मेरी चिट्ठी का जवाब देना। जो कभी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, अंतर्गत दृष्टांत हुआ इल्हाम रोशन। 2-4 दिन के लिए मैं जो बाहर जाने का विचार कर रहा हूं, ये मूल स्वरूप धाम धनी की इच्छा से मेरे अंदर एक प्रेरणा आ रही है कि बादशाह औरंगजेब कट्टर बादशाह से एक शरीयत का कट्टर है, धर्म का ज्ञान इसको नहीं है। इसको धर्म का ज्ञान करवाने के लिए किसी धार्मिक राजा को जागृत करना पड़ेगा और धार्मिक राजा को इसके सामने खड़ा करना पड़ेगा, तब इसकी धर्म नीति ये समझ पाएगा। इसलिए मुझे जाना है। इस बात के लिए तुम जल्दी चिट्ठी का जवाब देना। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम। पहले क्या आया था, मेरा चला जात मुलाज, मेरी राखियो लाज। कैसे लाज रखनी है, कैसे लाज रखी जाएगी, कैसे मुलाज रखा जाएगा? ईमान, तप, त्याग और समर्पण से कैसे रखा जाएगा? पूर्ण ईमान और समर्पणता, उसके लिए तप और त्याग करना पड़ेगा कि चल जाएगा काम? बोलो, समर्पणता तप और त्याग से बनेगी या वैसे चल जाएगा? दीन लो या दुनी, ये फैसला करना अब तुम्हें है। कैसे मोल लिया है, क्या मोल चुकाया है? इंसान कह रहा है कि ये साक्षात पार ब्रह्म कह रहा है? प्राणनाथ कह रहा है कि इंसान कह रहा है? प्राणनाथ। प्राणनाथ की कीमत क्या है, क्या कीमत चुकाई है? क्या कीमत चुकाई है? ईमान, तप, त्याग और समर्पण, दोनों में से, चारों में से निचोड़ निकाल ले। ईमान और समर्पण। ईमान के बिना समर्पण हो जाएगा? नहीं होगा। ईमान से पहले पहचान, पहचान, ईमान और समर्पण से तुमने जो मुझे मोल खरीद लिया है, मेरा अब क्या रहा? तिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म। तुमने जो मेरे लिए ईमान और समर्पण का ये बल दिखाया है, इस बल से तुमने मेरी आत्म को अपने वश कर लिया है।
कौन सा वशीकरण मंत्र है? तप और त्याग समर्पण का है कोई और है? तप त्याग और समर्पण ही आत्माओं की कसौटी है। उनको कस करके देखा जा रहा है कि उनके तप त्याग और समर्पण है कितना। ये उनकी कसौटी आत्माओं की, ये परख है। माया में परखी जाती है कि परमधाम में? माया में परखी जा रही है। ए निश्चय सत जानियो मुझ पे कुन अलह, यानी कि ये एक ऐसा समझो जो मैं कह रहा हूं ऐसा पहले से ही लिखा हुआ है। धर्म ग्रंथों की बात है ये, धर्म ग्रंथों नहीं, धर्म ग्रंथों में तुम्हारी ही महिमा लिखी हुई है। परमात्मा के आत्मा सो परमात्मा इसीलिए कहा गया है कि आत्माएं परमात्मा के प्रति समर्पित रहती हैं, कभी भी उससे दूर हो नहीं सकती। आपोपा जरूर संभारना, बोझ आया सिर पर है। जो जागनी का भार तुम्हारे सिर पर है, ये बोझ संभालना है, फिर सब सुख तुम्हारे हस्तक है। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे, और जो मैं जवाब लिखूंगा मेरी बात की सूचना तुम्हें शेख बदल तुम्हारा जो पत्र लेकर के आएंगे मैं उसका जवाब लिख करके दूंगा। जो ये बताएगा उसको सत्य मानना है। क्यों? कभी मुसलमान समझ करके समझ ले कि ये मुसलमान कभी हेर फेर के तो नहीं कह रहा। शेख बदल दिल्ली का रहने वाला काजी था ना, वो काजी शेख को कभी आप मुसलमान समझ करके उसकी बात पर विश्वास ना करो। विश्वास करना है, उसमें कोई हेरा फेरी का भाव नहीं है। ताक यहाँ की हकीकत भाई, यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे, ताको सही जानियो सुनियो कानों से, और जुबान से भी कहेंगे और चिट्ठी भी मैं लिख करके दूंगा। उसको सच्चा मानना है जो वो कहेगा। शेख बदल आए पीछे हमको बड़े बयोसुख, शेख बदल ने जो तुम्हारा समाचार मुझे दिया और तुम्हारी एकता का भाव बताया, तुम्हारे मन में एक समर्पणता का भाव दिखाया बताया, वो समझ सुन करके मैं बहुत तो खुश हूं तुम्हारी करनी रहने से कि तुम्हारे पर हंटर बजते रहे और तुमने मेरी पहचान उनको नहीं दी। मेरे बारे में एक भी शब्द नहीं बोला कि वो कौन है कहाँ है। ये तुम्हारा समर्पण। हम तुमको मिलेंगे तब हंस के बहाने दुख, जब हम मिलेंगे सारी बातें सब दुख दूर हो जाएंगे। हमको बड़ा हरक है सब सुख में रहियो कुम, मुझे तुम्हारी बात पर तुम्हारे समर्पण पर बहुत खुशी है। इनमें हर प्रकार से अति प्रसन्न तुम्हारे इस त्याग और समर्पण पर। सब सुख में रहियो कुम, धनी की कृपा तुम्हारे पर बनी रहे, तुम सुख सलामत रहो। दिन जागने के आए नजीक शाबाश लाल भाई तुम। किनको कह रहे हैं? लाल भाई। क्यों? कि महिला होते हुए वो 500 में तो सारे फुर कितने रहे? 16 में लेडीज महिला कौन है? कितनी बाइयां थी? कितनी बाइयां चल रही थी घर से निकल करके? बाइयां कौन रह गई? माँ और बेटी लाल बाई और उनकी बेटी श्याम बाई, दो ही रह गए। और कहा? मुसलमानों की बस्ती में बैठी है दिल्ली के अंदर। उन 12 साथियों के 10 तो जो बैठे दरबार में और 2 उनके आने जाने की सूचना देने वाले, उनके कपड़े धोना, क्योंकि शाही दरबार में बैठे हैं ना, मैले चूल्हे से काम नहीं चलेगा ना। शाही दरबार में बड़े काजियों से मिल रहे हैं, बात चल रही है वहां, उनसे दिन रात चर्चा चल रही है। और भोजन शाही सात्विक भोजन बना करके भेज रही है, तो शाबाश मिलेगी उनको या क्या मिलेगा बोलो? और घर बार छोड़ करके क्या छोड़ा? ठट्ठा नगर छोड़ा, पोरबंदर छोड़ा, सारा कुछ छोड़ करके सत्यानाश महानाश करके सबसे निमिट करके कहाँ आए हैं? धनी की सेवा में। दिन जागने के आए नजीक शाबाश लाल भाई तुम सूरधीर बना किया आगे धरे कदम। महिला होते हुए ये जागने के रास्ते पर तुमने जो कदम रखा है, ये कदम मेरे सिरों मत है। अब देख, अब शेख बदल आए सुख,
पाए तुम्हारी आत्म। मैं जो चिट्ठी लिख रहा हूं, चिट्ठी के शब्द सुनकर के तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारी आत्म को आत्मीय आनंद का अनुभव होगा। सुख समाधान आनंद की रौ लिखते पाती, और जो तुम्हारे साथ वहां घटना घटे वो मुझे सूचना देते रहना, जैसा भी वहां हाल गुजरे। सब साथ को प्रणाम लाल बाई को कहती, विशेषकर मैं लाल बाई को बार बार प्रणाम कह रही हूं। कौन? इंद्रावती वासना। श्री महमद के है मोमिन है पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहूं फरदा रोज क्यामत। ये किनकी हकीकत थी? इनकी हकीकत। अब कहूं हकीकत जे विशेष बात क्या थी? सुंदर साथ जी क्या सीखापन दी है इसमें? कि भी वैसे नहीं समझेगा जब तक इसके फेस टू फेस बातें ना हो। दूसरी बात, तुमने जो भेष धारण किया है इसमें कोई बिगाड़ नहीं हुआ है, कोई पाप नहीं हुआ है। धर्म के लिए तुमने दुनिया की, ये तुम्हारी परख किसकी है कि दीन के लिए दुनिया की मर्यादाओं को तोड़ दिया है। जैसे गोपियां ब्रज से निकली थी, सभी मान मर्यादाओं को तोड़ करके रात्रि के वक्त अपने प्रीतम के पास पहुंच गई थी, वो तुमने करके अब दिखाया है। जो ब्रज से रास में चले थे, वही ब्रज से रास वाली चाल चल करके जो तुमने दिखाई है, इससे तुमने मुझे मोल खरीद लिया है। ये सुंदर साथ जी धर्म के लिए हमें करना है। ये बीतक अपनी है या उनकी है जिनकी सुन रहे हैं? बोलो। श्री महामत कहे, चौपाई याद रखना, माइंड में इसको पक्का कर लेना है। श्री महामत कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक सो लीजियो चित धर। मेरी बीतक नहीं है, तुम्हारी बीतक है, अपनी को चित्त में जो चरणों में है तो सही। पिछले कारण ए बाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर, ए प्रकाश वचन हृदय में लेकर। इसलिए हमें धर्म के लिए जब तक इस खोड़ में श्वास है तब तक हमें